मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 27वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ें। जैसे तेल के सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक मित्र का हृदय की सम्मति से जो आनंद मिलता है वो तेल और सुगंध से भी अधिक धन्य या आशीषित है। हमें सुगंध या तेल ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। थोड़ा सा सुगंध, थोड़ा सा इत्र काफी है जो आसपास के लोगों के मन को खुश कर देगा। इसी प्रकार हमारे एक मित्र के दिल से आने वाली वो सलाह जो हमें सच्चे प्यार से सलाह देकर अगुवाई करता है, उसकी सलाह दूसरों के चिकनी चुपड़ी बातों से भी कितनी अच्छी है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हौसला देता कि हमें अच्छे मित्र हमारे साथ होने चाहिए, जो हमारे धन दौलत या अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे पीछे नहीं है। हमारे पुराने विश्वास योग्य मित्रगण रिश्तेदारों से भी बहुमूल्य है, क्योंकि वो हमारे जीवन की सारी अनुभवों के बीच में हमारे साथ थे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चौकस करता है, अपने मित्रों को कभी ना त्यागें। ना ही अपने मित्र, ना ही अपने पिता के मित्र। हमारे पिता के मित्र हमसे उम्र में कई ज्यादा आगे होंगे। उनका ज्ञान और समझ हमारी तुलना में शायद पुराना लगेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उन्हें कभी नहीं त्यागना है। उनके पास हमें सिखाने के लिए, हौसला देने के लिए बहुत सारी बातें हैं। उन्हें जीवन के अनुभव से बहुत सी बातें सीखी हैं। इसलिए उनके पास जो ज्ञान है वो हमारे अनुभव से, हमारे ज्ञान से कहीं अधिक है। उनके पास अनुभव है। हमारे पिता का जो मित्र है वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहेगा, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। इसलिए हम उन्हें ना त्यागें, वरन उन्हें प्यार करें और उन्हें आदर दें। हमें अपने जीवन की यात्रा में हम सबको मित्रों की आवश्यकता है, जिसके सामने हम अपना दिल खोल सकते हैं। हमारा प्रभु भी जब इस संसार में सेवा कर रहे थे, प्रभु के साथ भी बड़ी भीड़ थी जो हर जगह प्रभु के साथ जाती थी, लेकिन हमारे प्रभु ने उस भीड़ में से कुछ लोगों को अपने साथ रहने के लिए चुना और उन्हें मित्र कर कर गिना। हम जानते हैं, वचन में सीखते हैं कैसे कई स्त्री और पुरुष भी प्रभु के साथ थे, प्रभु की सेवा करते थे और प्रभु ने उनको प्यार भी किया। और कई घटनाएं वचन में उनके बारे में दी गई हैं। उनका प्रभु के साथ का संबंध क्रूस पर खत्म नहीं हुआ, वरन प्रभु के उठा लिए जाने के बाद भी तो संबंध बना रहा और मजबूत हुआ। एक सच्चा मित्रता है, वो बड़ी लंबी देर तक रहता है, वो भरोसेमंद है, क्योंकि ऐसी एक मित्रता निजी स्वार्थ के पर आधारित नहीं है, धन दौलत पर आधारित नहीं है। इसलिए जब हमारे पास धन दौलत और इज्जत मान आता है तो हम अपने पुराने मित्रों को ना छोड़ें। एक पुरानी कहावत है, दोस्त वो है जो हमारी गलतियों में भी हमारे साथ है, वरन दूसरे होते हैं वो हमारे साथ तभी हैं जब सब ठीक है। परमेश्वर के संतान होने के नाते आइए हम अपने मित्रों को आदर और प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करें। और अगर हमारी मित्रता आत्मिक भाई बहनों के साथ है, ध्यान रखें, यह मित्रता अनंत काल की है। हमें मसीह यीशु के द्वारा वो धन्य आशा मिली है कि हम प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। और यहां भी प्रभु की आत्मा हमें सिखाती है
कि हम अपने संकट के समय में अपने भाई के घर ना जाएं, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो नजदीक है वो हमारे दूर के भाई से भी ज्यादा फायदेमंद है, आशीषित है। यहां पर परमेश्वर हमें एक स्वर्गीय भेद सिखाना चाहता है कि स्वर्ग सबको एक समान देखता है, चाहे कोई भी देश हो, भाषा हो, रंग हो। हम कई बार अपने खून के रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो हमारे भाई और बहन हैं। सच है, हमें शारीरिक भाई और बहनों की जरूरत है, लेकिन हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमें उस संसार के मापदंड से ऊंचा उठना है जब हम सबको एक समान प्यार करते हैं। हम सब एक ही सृष्टिकर्ता के संतान हैं। हम सबको अपने स्वर्गीय पिता को पिता कर बुलाने का सौभाग्य मिला है। कई लोग पिता के प्यार को नहीं समझे हैं, लेकिन हमें यह सौभाग्य मिला कि हम उसे जाने और उसके प्रेम को समझें। सो आइए हम सबको एक जैसे समझें, हम सबका देखभाल एक जैसे करें। इस संसार के सारे संबंध मृत्यु के साथ खत्म होंगे, लेकिन हम सबको अगर अपने भाइयों के समान प्रेम करें तो हमारा संबंध अनंत काल का है। स्वर्ग देखता है हम दूसरों को कैसे देखते हैं, हम अपने पड़ोसी को, हमारे आसपास के लोगों को हम कैसे देखते हैं, हम किस मन से दूसरों को देखते हैं। हमारे आसपास के लोगों को रीति रिवाज और बाकी चीजों में, रिश्तेदारी में बांधते हैं, लेकिन परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें समाज के प्रति उनसे भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। आइए हम सबको एक समान प्रेम करें, अपना जैसा समझकर प्रेम करें। हमारा समाज हमारे उस प्रेम से वो एकता को अनुभव करें। आवश्यकता के समय हम दूसरों का देखभाल करें। हम ऐसे देखभाल करें जैसे कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमें प्यार करता है, हमारा देखभाल करता है, आइए हम भी वैसा ही करें। हम सीमाएं ना खींचें। समाज भी हमारे जीवन को देखकर एक दूसरे को प्रेम करना सीखें। हमारा काम, हमारा व्यवहार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सुगंधित तेल से भी खुशबूदार होने दे, ताकि आसपास के लोग आनंदित हो सकें, उन्हें भी एहसास हो कि उन्हें भी प्यार किया जाता है। हम सब एक ही पिता के संतान हैं। प्रभु उसके लिए हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु हम एक एक से आप बात कर रहे हैं प्रभु, जिस समाज में आपने हमें रखा है। प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु हमारे मित्रों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे पारिवारिक मित्रों के लिए, हमारे पिता के मित्रों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने इन व्यक्तियों को हमारे जीवन में लाए हैं, हमें आशीषित किया है। प्रभु उनके प्रति प्रेम और आदर हमारे हृदय में बने रहने दें, और प्रभु हमारा जीवन भी दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो। हमें ज्ञान दे ताकि हमारा व्यवहार किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हमारे जीवन के द्वारा समाज आशीषित हो, आपका नाम ऊंचा हो। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।